हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आपका चैप्टर 14 का ये सेकंड टॉपिक है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, इसमें ये एस एंड एस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसमें ये ध्रुव है P एंड ये सेंटर कर्वेचर वक्रता केंद्र है C। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है PC, इस पर एक वस्तु ली है हमने O। ठीक है, ये इससे बिंदु O से गोलीय पृष्ठ पर एक किरण आपतित होती है। ठीक है, एक किरण आपतित होती है ये, इसको हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट है A। ठीक है, और अभिलंब खींच लेते हैं हम, ये इससे अभिलंब खींचा है। ठीक है, ये अभिलंब खींचा है, ये किरणें, ये एक किरण इस पे बिंदु ए पे आपतित होती है तथा इसके बाद ये अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। ठीक है, इधर इसको हम दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, इसको हमने लिखा है ये पॉइंट B है। ठीक है, दूसरी किरण गोलीय दर्पण पर अभिलंबित पड़ती है ऐसे, जो आगे की ओर सीधे निकल जाती है। ठीक है, आगे की ओर सीधे निकल जाती है। ठीक है, अब इस किरण को आगे ये इधर अपवर्तित हो रही है, इसका एंगल कितना है, ये है एंगल R, यह आपतित किरण है, इसका एंगल है I। ठीक है, अब इस अपवर्तित किरण को पीछे हटाने पर तथा इस PC, इस मुख्य अक्ष पर ये PC आगे की ओर जा रही है, इसको पीछे हटाने पर, इन दोनों किरण को पीछे हटाने पर ये बिंदु I पर मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये बिंदु I पर बनते हैं। तो बिंदु O का, ये बिंदु वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से बिंदु A से मुख्य अक्ष तक की दूरी को h मान लेते हैं। ठीक है, ये है h, इसको हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसको ले लिया हमने पॉइंट M तथा इसको ले लिया हमने N। ठीक है, अब देखिए बिंदु A, AI, AO तथा AC मुख्य अक्ष के साथ एंगल बनाते हैं। इस एंगल, इसको हमने मान लिया अल्फा वस्तु के साथ, मिरर वाले को हमने बीटा माना है एंड इसको गामा माना है। ये एंगल बनाते हैं, ये सघन माध्यम है, इससे इधर का ये सघन माध्यम है, ये सघन विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ठीक है, ये सघन माध्यम है। ठीक है, ध्रुव P से वस्तु तक की दूरी U है। ठीक है, और वस्तु से B तक की दूरी, P तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी V है तथा मुख्य अक्ष से वक्रता केंद्र तक की दूरी कितनी होती है, R होती है, R, इसको हमने R ले लिया है। ठीक है, चित्र में देखिए OCA में O, C एंड A, इसमें अगर हम लें तो ये एंगल I जो है अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। ठीक है, इसमें ये एंगल, ये बाहर वाला एंगल इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं I इज इक्वल टू कितना, ये अल्फा प्लस गामा इस ट्राइंगल में।
ठीक है, ओ सी ए में, ठीक है। यहाँ ऊपर लिख देते हैं ट्राइंगल ओ सी ए में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें देखिए एंगल आई सी ए में देखें, अगर आई सी ओ में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, ठीक है, बीटा प्लस गामा के। ये एंगल ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, और ये इतना एंगल होगा इस वाला एंगल के आगे, रिफ्रैक्शन एंगल के बराबर, अपवर्तित एंगल के आगे। ये कितना है आर। यहाँ से यहाँ तक का पूरा, यहाँ तक का ऑब्जेक्टिव तक का, ये वस्तु तक का, यहाँ से यहाँ का एंगल आई है, और सिर्फ इतना ये जो इमेज वाली लाइन है ये, और यहाँ इस अभिलंब कि यहाँ ये वाला एंगल आर है, ठीक है। तो ये कितना होगा, एंगल आर इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आएगा, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। देखिए स्नेल के नियम से वही साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, N2 अपॉन N1। अब इस धारक को हम अगर इसका इस गोले के व्यास को बहुत छोटा मान लें तो साइन आई की जगह कितना लिखेंगे, आई, और साइन आर की जगह कितना लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो आई अपॉन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, इनकी आड़ी तिरछे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर लिखिए आई N1 इज इक्वल टू N2 आर। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आई और आर की वैल्यू है, तो N1 इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू N2, आर की वैल्यू है हमारे पास बीटा प्लस गामा। अब अल्फ़ा वालों को एक साथ लिख लेंगे, बीटा वाले को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे ये जो है बीटा इधर ले जाएंगे, बीटा को, और अल्फ़ा को यहीं लिखे रहने देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना है N1 अल्फ़ा, एंड ये कितना है माइनस N2 बीटा, बराबर कितना जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे N2, ये वाला जो N1 जो है ये माइनस में चला जाएगा, N1 बाहर कितना आएगा, काम आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन, इसको कोई इक्वेशन लिख लेंगे, लिख लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब देखिए फिगर में देखिए tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगर हम निकलें tan अल्फ़ा एंगल निकालने, अल्फ़ा बीटा गामा के एंगल निकालने के लिए हम tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ले लेते हैं। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना लेंगे, ये है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो h अपॉन यू माइनस के, बट हमने इसका व्यास बहुत छोटा मान लिया है, तो tan अल्फ़ा की जगह हम कितना लिखेंगे, ओनली अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, h अपॉन माइनस यू, ठीक है। इसी प्रकार से बीटा इज इक्वल टू लिखेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, ये है बीटा, ये है बीटा, ठीक है। तो कितना है h अपॉन माइनस यू, h अपॉन माइनस बी, हाँ इमेज तक की है, ठीक है। एंड देखिए tan गामा को क्या लिखेंगे हम, गामा इज इक्वल टू कितना है, h अपॉन, देखिए h अपॉन ये गामा है, कितनी है दूरी, r, ठीक है। r जो है प्लस में लेंगे कि ये राइट हैंड साइड आ गया है, तो इसको पॉजिटिव में लेना है, पॉजिटिव में ले लिया। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा तीनों की वैल्यू है, तीनों की वैल्यू जो हम उठा के यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, करने पर आएगा N1 अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास कितनी, h अपॉन माइनस यू, ये कितनी है माइनस N2, बीटा की वैल्यू है हमारे पास h अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू N2 माइनस N1। यहाँ पर गामा की वैल्यू है हमारे पास कितनी, गामा की वैल्यू है h अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए N1 की वैल्यू जो है यहाँ सब में क्या है, h है, ये h सब में से कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ देखिए यहाँ माइनस आएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा, माइनस N1 अपॉन यू, ये जो है प्लस हो जाएगा, N2 अपॉन बी इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम N1 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, अगर हम ये N1 कॉमन लें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन यू प्लस
N2 अपॉन N1 अपॉन कितना आ जाएगा B इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन R। ठीक है, अगर दूसरे माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का आवर्तनांक आवर्तन फर्स्ट के सापेक्ष लें अगर, तो N2 अपॉन N1 को N मान लें। N2 अपॉन N2 को हमने क्या किया है, N मान लिया है, तो इसमें पुट करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के U प्लस N अपॉन बी इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी N हो जाएगा N माइनस 1 अपॉन R। ठीक है, ये इधर माइनस में लिख रहा है, ये प्लस में, इसको इधर उधर लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे N अपॉन बी माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R। ये हमारा क्या है, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।